अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी फ़हमा। रब्बि औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्ज़ा व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रिय्यती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। अल्लाह तबारक व तआला अहकामुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन की हम्द व सना के बाद बेशुमार दरूद व सलाम इमामुल अंबिया, इमामुल मुरसलीन, इमामुल मुजाहिदीन
रऊफ़ुर रहीम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर हूँ। इल्म एक रोशनी है और जहालत एक अंधेरा है। इसीलिए मालिक कायनात ने इस्तफ़हामिया अंदाज में कुरान मजीद की एक आयत को बयान किया है, हल यस्तविल्लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून, क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? प्यारे भाइयों, जिस तरह धूप और छांव बराबर नहीं हो सकती और जिस तरह सर्दी और गर्मी बराबर नहीं हो सकती, जिस तरह जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं हो सकता, इसी तरह आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले इल्म की बहुत ज़्यादा कुरान मजीद में शान बयान की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब अपने इलाह होने का तज़किरा किया तो कहा, मैं ही अकेला इलाह हूं। इसकी गवाही कौन देता है? मैं खुद अल्लाह देता हूं। अल्लाह जी और गवाह, फरमाया मेरे फरिश्ते। अल्लाह जी और गवाह, फरमाया अहले इल्म। अहले इल्म की गवाही अल्लाह ने अपने और फरिश्तों के बाद लाई। फरमाया शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकातु व उलुल इल्मी काइमम बिल किस्त। अल्लाह गवाही देता है, अल्लाह के फरिश्ते गवाही देते हैं और अहले इल्म गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, वो अकेला वहदहू ला शरीक है। अहले इल्म का मुकाम बहुत ज़्यादा है। अहले इल्म जिस मुआशरे में हो, वो मुआशरा अल्लाह रब्बुल आलमीन की ख़ास रहमतों का मरकज़ होता है। और ये बात याद रखें, क़यामत आज हमसे दूर है, उतनी देर तक दूर है जब तक हमारे यहाँ अहले इल्म मौजूद हैं। जब अहले इल्म चले जाएंगे, फिर क़यामत आ गई। जब जहालत आम हो जाएगी, दुनिया में इल्म नहीं होगा, तो फिर क़यामत करीब से करीब तर है। तो लिहाजा इल्म हासिल करना ये मुसलमान के लिए निहायत ज़रूरी है। और कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है, चाहे मर्द है या औरत, इल्म हासिल करना सब पे फ़र्ज़ है। आज लोग जो हैं वो इल्म की तरफ तवज्जो नहीं देते। बेटियों को कहते हैं इसकी शादी हमने करनी है, इल्म देने की क्या ज़रूरत है, हमने कौन सा नौकरी करवानी है, इसने घर संभालना है। इनको पता है बच्चे की पहली दरसगाह वालिदा होती है। अगर वालिदा इल्म वाली है, तरबियत करने वाली है, तो फिर जो औलाद है, जो मर्द की नस्ल है, वो इल्म में भी ठीक होगी और अदब में भी ठीक होगी। देखें, इस बात को एक और जाविये से समझिए। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बच्चा जब पैदा होता है तो फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। बच्चा यहूदी के घर पैदा हो, बच्चा ईसाई के घर पैदा हो, बच्चा मजूसी के घर पैदा हो, बच्चा हिंदू के घर पैदा हो, बच्चा बुत परस्त के घर पैदा हो, वो होता दीन इस्लाम की फितरत पर ही है। फिर आगे वालिदैन की मर्जी है, चाहे उसे यहूदी बना लें, चाहे उसे ईसाई बना लें, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ था तो वो दीन इस्लाम की फितरत पे पैदा हुआ था, वो दीन इस्लाम को लेकर आया था। आगे वालिदैन जैसा चाहे बच्चे को बना लें। और इसीलिए रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 बंदे ऐसे हैं कि उनसे कलम उठा लिया गया है, वो मरफूउल कलम है। उनमें एक कौन है? बच्चा जब तक बालिग ना हो, बच्चा बालिग होने से पहले पहले फौत हो गया, उसका हिसाबो किताब नहीं, उससे पूछा नहीं जाएगा तूने जिंदगी कहाँ पे गुजारी है, बल्कि बच्चा जो बालिग होने से पहले फौत हो गया, यहाँ से जाता है तो सीधा हजरत इब्राहीम की परवरिश में चला जाता है। तो वालिदैन के लिए, खुसूसन वालिदा के लिए इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। और हजरत ज़ी वकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से सिर्फ डरने वाले वही लोग हैं जो इल्म वाले हैं, जो उलमा हैं, जो जानने वाले हैं। जाहिल बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर नहीं सकता। और इस बात को समझने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही बुखारी में मौजूद है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बाब लेके आए, अमल से पहले इल्म का होना ज़रूरी है। अमल से पहले इल्म का होना ज़रूरी है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये जो अमल कर रहा हूँ, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया भी है कि नहीं किया, इस नेकी पे आपकी मोहर है भी कि नहीं, इस काम करने का हुक्म आपने दिया है कि नहीं दिया, कभी जिंदगी के अंदर आपने ये काम किया भी है कि नहीं किया। अल्लाह ने कुरान मजीद में इस अमल की दलील निकाली है कि नहीं निकाली। बड़ी से बड़ी नेकी बंदा समझता हो अपनी तरफ से, लेकिन उस पर नबी पाक की मोहर नहीं, तो वो नेकी कबूल नहीं। इंसान को आमिल बनने के लिए भी आलिम होना ज़रूरी है। इंसान के आमिल कहते हैं ना, ये बड़ा नेकोकार है, ये बड़ा अमल करता है।
अमल के लिए भी इल्म का होना ज़रूरी है। बगैर इल्म के अमल की कोई वक़्त नहीं है। बगैर इल्म के नेकियों की कोई वक़्त नहीं है। हज़रत ज़ी वक़ार, अमल वही कबूल है कि जिसका इल्म है कि ये रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। दूसरा अमल जो है वो कबूल नहीं। ये देखें, नबी पाक का शान है ना, कोई बंदा जितनी मर्जी नेकियां लेके आए, जितने मर्जी अमल लेके आए, आसमान से आवाज़ आती है अगर इस पे मेरे नबी की मोहर है तो कबूल है, नहीं तो ये रिजेक्ट है। हजरात, ये शान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इमाम कायनात को दी है, और इस शान को समझें कि कोई भी अमल आपने करना है तो पहले उस पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर हो। हमें इस बात का इल्म हो कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले उलमा हैं। जिस बंदे को पता ही नहीं हलाल क्या है हराम क्या है, जिस बंदे को पता ही नहीं कि ये चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है, ये चीज़ मेरे लिए नुकसानदेह है, वो कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजार सकता है। एक बंदे को पता ही नहीं कि सूद हलाल है या हराम है, वो कैसे अल्लाह से डर सकता है। एक बंदे को पता ही नहीं कि ये जानवर हराम है या हलाल है, वो कैसे अल्लाह का दोस्त बन सकता है। एक बंदे को पता ही नहीं ये जो माल मेरे पास आ रहा है, आमदनी आ रही है, ये हलाल है या हराम है, वो कैसे अल्लाह का दोस्त बन सकता है। अल्लाह का दोस्त वही बंदा बनेगा कि जिसको इल्म है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ शरई तौर पे जायज़ है। तो हजरात, इल्म हासिल करना ये निहायत ही ज़रूरी है। इल्म के बगैर अंधेरा है, इल्म के बगैर जहालत है। और हज़रत ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा। मेरे नबी अपने रब से दुआ किया कर कि अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा, मेरे इल्म में इजाफा फरमा, अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। माल का सवाल नहीं, दौलत का सवाल नहीं, फरमाया अल्लाह तुझसे सवाल करता हूँ तो इल्म के इजाफे का सवाल करता हूँ। और इल्म भी कौन सा, जो नफ़ामंद है। और आप अल्लाह से क्या दुआ किया करते, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया, ऐ मेरे अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ ऐसे इल्म का जो नफ़ामंद हो। और आगे व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला, अमल भी कबूल तब होगा जब इल्म नफ़ामंद आपके पास मौजूद है। वो अमल जो आप कर रहे हैं उसका इल्म मौजूद है, फिर वो अमल आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और वो अल्लाह के यहाँ कबूल है। और दूसरी दुआ आप अल्लाह से दुआ किया करते, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन बिमा यनफउनी। और तीसरी दुआ, अल्लाहुम्मा अनफानी बिमा अल्लमतनी, अल्लाह जो तूने मुझे इल्म दिया है उससे मुझे फ़ायदा दे। अल्लाहुम्मा अनफानी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी बिमा यनफउनी, और अल्लाह मुझे वो इल्म सिखा जो मुझे फ़ायदा दे। अल्लाहुम्मा अनफानी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी बिमा यनफउनी व ज़िदनी इल्मा। ये तीन जुमले आप अल्लाह से दुआ करते, अल्लाहुम्मा अल्लिमनी बिमा यनफउनी व अल्लिमनी बिमा यनफउनी
वज़िदनी इल्मा, अल्लाह जो तूने मुझे इल्म दिया है वो मुझे उससे फ़ायदा भी मिले, और जो तू मुझे इल्म सिखाना चाहता है वो ऐसा इल्म हो जो मुझे नफ़ा दे। वज़िदनी इल्मा, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। और साथ एक ये भी दुआ करते, अल्लाहुम्मा, ए मेरे अल्लाह, मुझे वो इल्म ना सिखाना जो मुझे नफ़ा ना दे। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उनी, अल्लाह मुझे वो इल्म ना सिखा जो मुझे फ़ायदा ना दे। तो पता क्या चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो इल्म मांगना चाहिए जो इंसान को नफ़ा दे, और वो नफ़ामंद इल्म कौन सा है? वो दीन का इल्म है, वो कुरान का इल्म है, वो हदीस का इल्म है। यालमून ज़ाहिरम मिनल हयाति दुनिया, कई लोग ऐसे होते हैं दुनिया का इल्म सीखते हैं, ज़ाहरी हयात का इल्म सीखते हैं, लेकिन आखिरत के इल्म से बिल्कुल गाफिल होते हैं। किसी ने बीए कर लिया, किसी ने एमएनए कर लिया, और किसी ने एमए, बीए पास, मैट्रिक पास, और हजरत जी वकार हालत किया है कुरान मजीद के जो मेन पॉइंट हैं और मेन अकायद हैं उनसे गाफिल है। तौहीद का नहीं पता, रसालत का नहीं पता। हजरत जी वकार बड़ी बड़ी डिग्रियां पास मौजूद हैं, बड़े बड़े एजाज उसके पास मौजूद हैं, लेकिन ये नहीं पता कि नमाज मैंने पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है। नमाज के अंदर मैं अपने रब से क्या बात कर रहा हूं, मैंने जनाजे में खड़े होना है तो कैसे होना है, मैंने ज़कात अदा करनी है तो कैसे करनी है। हजरत जी वकार ये सारे दुनिया के उलूम हैं, दुनिया के ये फ़न हैं, दुनिया कमाने के तरीके हैं, जो नफ़ामंद इल्म है, जो इंसान के लिए दुनिया और आखिरत में निजात का सबब बनेगा, वो इल्म कुरान और हदीस का है। और रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, लोगों बेहतरीन वो बंदा है कि जो कुरान को सीखता और सिखाता है। हजरत जी वकार इस बात को एक और जाविये से समझना, अल्लाह फरमाते हैं फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदऊ, अगर तुम ईमान सहाबा जैसा लेके आओगे तो हिदायत याफ्ता बनोगे, अगर सहाबा जैसा ईमान ना लेके आओगे तो फिर बदबख्ती है, फिर शकावत है। ईमान का मेयार सहाबा किराम होने चाहिए। अब सहाबा किराम का मेयार कैसा था? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहमत कायनात के साथ रहते, जहां भी जाते आपके साथ, लेकिन जब ज़रूरत पड़ जाती, काम होता, शहर से बाहर जाना है, अब जहन में ये ख्याल होता सारा दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं रहूँगा तो जो फरमान आपकी ज़ुबान से निकलेंगे मैं तो उससे महरूम रह जाऊँगा। हमें तो कदर नहीं ना, हमारे पास दरस हो रहा हो तो हम उठ के चले जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ा जा रहा हो, हम उठ के चले जाते हैं। बातें करने के लिए हम 3-3 घंटे बैठ जाते हैं, दुनिया का मज़ा लेने के लिए टीवी के आगे पूरी पूरी रात बैठे रहते हैं, लेकिन जब कुरान सुनने की बारी आ जाए, हदीस सुनने की बारी आ जाए, फिर हमारी तबीयत में बोझल होता है। ये रमज़ान शुरू होना है ना, कईयों ने कहना है जी अब पूरा कुरान सुनना कित्थे लिखे है। वो हम एक सपारा जो है 1 घंटे के अंदर, पूरे घंटे के अंदर
या आधे घंटे के अंदर, पौने घंटे के अंदर सपारा नहीं सुन सकते, हम उसकी दलील तलब करते हैं। दलील दबो जी, दलील है ऐ नहीं पूछना 3 घंटे असी फिल्म अगे भी बैठे हैं, यदि भी कोई दलील। सियासी खबरां सुनने वास्ते असी पूरी रात बैठे रहने, 7-7 घंटे बैठे रहने, हर वक्त हाथ में मोबाइल हुंदा है। 10 बजे दियां खबरां सुन लीए, 9 बजे दियां सुन लीए, 8 बजे दियां सुन लीए, इसकी कोई दलील नहीं चाहिए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो जब शहर मदीना से बाहर जाते, एक बंदे की स्पेशल ड्यूटी लगा देते, तूने आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठना है और आपसे सारे फरामीन जो हैं वो सुनने हैं। जब मैं आऊँगा वापस तो तुमसे पूछूंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान किया है, वो सारे फरामीन तूने मुझे सुनाने हैं। ये ईमान था सहाबा का। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ईमान जिस तरह सहाबा लेके आए उस तरह ईमान लेके आओगे तो कामयाब हो, कामरान हो। कौन है हम में से जिसका सबक रह जाए, जो एक दिन मस्जिद में ना आया हो, उसने अगले दिन इमाम साहब से पूछा हो कल आपने दरस में क्या बयान किया है। बल्कि कई लोग तो दुआ करते हैं अज अल्लाह करे दरस हो गई ना, इस कदर। और फिर देखें सही बुखारी में मौजूद, ये भी जो हज़रत उमर का वाक़या बयान किया है ये सही बुखारी में, दूसरा भी सही बुखारी में। एक बंदे को पता चल जाए कि उसकी ज़िंदगी का इतना वक्त बाकी रह गया, एक बंदे को पता चल जाए उसकी ज़िंदगी का इतना वक्त बाकी रह गया, मिसाल ले लें 1 घंटा बाकी रह गया, अल्लाह बता दे उसको तेरा 1 घंटा बाकी है, उसके बाद तू मर गया है, उसके बाद तेरा वक्त ख़त्म, दुनिया में तू फिर नहीं आ सकता। हमको पता चले हम क्या करेंगे? सवाल है ना। हमको पता चल जाए कि हमारा 1 घंटा बाकी रह गया है, इसके बाद हमने मर जाना है, या 1 दिन बाकी रह गया है, हमने उसके बाद मर जाना है, हम क्या करेंगे? हम अपने मामलात ठीक करेंगे। कई कहने वाले ये करेंगे कि हम अपनी जायदाद जो है वो बच्चों में तकसीम कर जाएं, मैं अपनी बेटी को ये दे दूंगा, मैं अपने घर वालों के लिए ये चीज़ मुहैया कर दूंगा। और कभी सहाबा से भी पूछो, सहाबा के बारे में सीरत पढ़ो और सही बुखारी से ढूंढो कि अगर सहाबाए किराम को पता चल जाए आपकी ज़िंदगी का इतना वक्त बाकी रह गया, वो क्या करेंगे? हदीस को अपने ऊपर बोझ समझने वाले और अहमियत ही नहीं हदीस की, वो जरा देखें सहाबाए किराम की जिंदगी में हदीस की किस कदर अहमियत। सहाबा कहते हैं अगर हमें पता चल जाए ना हमारी ज़िंदगी का इतना वक्त रह गया है, हम उस वक्त में दूसरा काम कोई भी ना करें, लोगों से नबी पाक की हदीस सुने और उनको सुनाएं। दीवारों पे लिखना बड़ा आसान है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। जो सहाबा का गुलाम है वो हमारा इमाम है। सहाबा के नारे लगाना भी बड़ा आसान है, लेकिन सहाबा जैसा ईमान लाना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह फरमाते हैं सहाबा जैसा ईमान लाओगे तो कबूल होगा, अगर सहाबा जैसा ईमान नहीं तो फिर कबूल नहीं। सहाबा फरमाते हैं हमें पता चल जाए हमारी जिंदगी का इतना वक्त बाकी रह गया है,
हम उसमें सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुने और सुनाएं। और ये हदीस का इल्म था, कुरान का इल्म था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, भूख की वजह से मैं निडाल हो जाता, मैं ज़मीन पे गिर के बेहोश हो जाता, लेकिन मैं दामने मुस्तफ़ा ना छोड़ता कि हो सकता है किसी वक़्त भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई फरमान सुना दें और मैं उस फरमान से महरूम रह जाऊं। असहाबे सुफा का चबूतरा, ये कौन है? ये इल्म हासिल करने वाले वो नादार लोग और गरीब लोग जिन्होंने अपना ओढ़ना और बिछोना रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वक्फ कर दिया था। वो कहते थे हमारी ज़िंदगी का आखिरी सांस भी हो, हम उसी आखिरी सांस में भी नबी पाक का फरमान सुनना पसंद करते हैं। हमें तो कदर नहीं। ताबी बयान करते हैं, दिमश्क की जामिया मस्जिद के अंदर सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद हैं। एक शख्स आया, आके कहने लगा मैं मदीना से आया हूं। क्या किसी काम के लिए आया? नहीं, किसी काम के लिए नहीं आया, सिर्फ ये सुनने के लिए आया हूं कि मुझे पता चला है आपके पास रहमत कायनात की कोई हदीस है, वो हदीस सुनने के लिए आया हूं। और तुहानू पता चल जे अज मसीते दरस से तुसी आंदे नहीं। सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अजमाइन, देखें कैसा अल्लाह ने उनको शान दिया। वो इस लायक थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर ही उनको जन्नत की बशारत दे दी। दुनिया के अंदर ही उनको कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, मैं तुमसे राजी हूं, तुम मुझसे राजी हो। वो इस लायक थे। कहा मदीना से दिमश्क सिर्फ इसीलिए आया हूं ताकि आपसे नबी पाक का फरमान सुन सकूं। तो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फिर सुन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। फरमाया मन साला का तरीकन यतलुबु फीहिल इल्मा, फरमाया जो बंदा चलता है ताकि इल्म हासिल करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत का रास्ता उसके लिए आसान फरमा देते हैं। आज कोई इल्म हासिल करने के लिए मस्जिद में आता है, कोई मदरसे में आता है, अल्लाह की कसम है वो छिछर वाली की गलियों में नहीं आता, बल्कि वो अल्लाह की जन्नत की तरफ आ रहा होता है। ये मेरे नबी का फरमान है। कहा मैं तुम्हें नबी का फरमान सुनाऊं, जो बंदा इल्म हासिल करने के लिए चलता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत के लिए चला देते हैं। और दूसरा फरमान फरमाया दीन का तालिबे इल्म, उसके लिए दुनिया की हर मखलूक दुआ करती है, यहां तक कि समुंदर के पानी के अंदर मछलियां मौजूद हैं, वो भी उसके लिए दुआ करती हैं। हर चीज उसके लिए दुआ करती है। और एक सहाबी नाम है हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु, गोरा खरीदते हैं। गोरा खरीद के शाम जाते हैं। शाम में मुलाकात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे सहाबी से। कहते हैं मैंने स्पेशल गोरा खरीदा है। वो पूछते हैं क्यों खरीदा है? सिर्फ इसलिए खरीदा है कि मैं उस पर सफ़र करके मदीना से शाम में आपके पास आके नबी पाक का फरमान सुनूं। यार इस कदर अहमियत हदीस की, इस कदर अहमियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की। एक बंदा गोराई सिर्फ इसलिए खरीदता है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनेगा शाम के अंदर जाके। मदीना से शाम का कितना रास्ता है?
और एक शेखुल हदीस अपने शागिर्दों को हदीस पढ़ा रहे हैं, कहा ये हदीसें तो आपको मैं सुना रहा हूँ ना, आपको तो घर बैठे मिल रही हैं, मैंने एक एक हदीस के लिए मदीने से शाम, मदीने से दिमश्क तक का सफ़र किया है। इल्म है तो नूर है, इल्म है तो रोशनी है, इल्म नहीं तो जहालत है। आज लोग दीन के इल्म को कुछ समझते नहीं। दीन का इल्म पढ़ के इन्होंने क्या करना है? हजरत जी वकार, मैं ये सवाल करता हूं, आपने दुनियावी इल्म पढ़ के क्या कर लिया? क्या कर लिया? एक ना बंदा मैनू कहता है, काश तुसी भी MA किया हुंदा ते BA किया हुंदा। मैं कहा वो क्यों? आंदा है कि तुसी जेरिया बच्चों के निकाह पढ़ाने ने ना, वो अज की जनरेशन जी है ना, किसी ने BA किया है, किसी ने MA किया है, तो किसी ने मैट्रिक किया है। तो मैं आख्या की करना है? निकाह पढ़ाना है। मैं आख्या फिर उन्होंने काबलियत इन्नी है कि वो निकाह भी आप ही नहीं पढ़ा सकते। अगर MA पास हैं, BA पास हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां पास मौजूद हैं, बाप का जनाजा सामने है, नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकते तो क्या फायदा? और ये बात याद रख लें, जनाजा पढ़ाने का सबसे पहला हक है ही बेटे का है, वो बेटा जनाजा पढ़ाए। जिस बाप ने सारी जिंदगी मेहनत करके, मजदूरी करके तुझे पढ़ाया है, तुझे लिखाया है, अज जो फौत हो गया है, अज मौलवी लभन दे कि मौलवी आए तो अब्बे नूं गुसल दवे। क्या फायदा है इस इल्म का? क्या फायदा? दूसरी तरफ देखिए, एक बंदा अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बना गया है, वो पढ़ता है बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी, अल्लाह ने जन्नत में दर्जा बुलंद कर दिया। पूछा अल्लाह दर्जा क्यों बुलंद हुआ है? फरमाया तेरे बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ी है, बिस्मिल्लाह पढ़ने की वजह से जन्नत में दर्जा बुलंद हो गया। और मैं मैट्रिक के पेपर देने के लिए गया तो इस्लामियात इख्तियारी, अल्लाह की कसम है, कई बच्चे ऐसे थे जिनको ये भी नहीं पता था कि खलीफा कितने हैं, उनको ये नहीं पता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी किताबें आसमान से उतारी हैं, उनको नहीं पता कि दीन का बुनियाद जो है वो कितनी चीज़ों पे है, उनको नहीं पता ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है। और हजरत जी वकार, जिन BA पास बच्चियों के और MA पास बच्चों के हमने निकाह पढ़ाने हैं, उन्होंने गुस्ले जनाबत का भी नहीं पता, उन्होंने यह भी नहीं पता कि गुसल किंज करना है, मसनून तरीका की है। काश कदी 6 कलमियां की जगह ते गुस्ले जनाबत सुनन लग पैन ना, और 6 कलमे तो पहले ही नहीं आते। कई दूल्हे जिहड़े ने ना, वो बेचारे प्रैशराइज हो जाते हैं ना, मेरे को कलमे सुनने ने, उन्होंने पसीने आना शुरू हो जाते। हालांकि दीन में आसानी है, अद्दीन युसरुन, ये 6 कलमे पढ़ने पढ़ाने दीन इस्लाम में है ही नहीं। खुतबा मसनूना पढ़ें, एजाबो कबूल करें, निकाह हो गया, गुस्ले जनाबत का भी नहीं पता। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा मातल इंसान इनकता अनहु अमलुहु इल्ला मिन सलास, जब बंदा फोत हो जाता है तो उसके तमाम अमाल मुनकते हो जाते हैं, सवाए 3 अमाल के कि वो कब्र में मौजूद होता है, सवाब उसको मिलता रहता है। वो 3 अमाल कौन से? फरमाया पहला अमल सदका जारिया। अपनी जिंदगी के अंदर कोई भी रफ़ाए आमा का काम कर गया,
तो इसको सवाब मिलता रहेगा। कोई नलका लगा दिया, टूटी लगा दी, अस्पताल बना दिया, रफ़ाए आमा का कोई भी काम कर गया जिससे लोग फ़ायदा उठाते रहते हैं, फरमाया ये कब्र के अंदर मौजूद होगा, इसको अजर व सवाब पीछे से मिलता रहेगा। दूसरा, औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, या नेक औलाद जो इसके लिए दुआ करती है। नेक औलाद अपने वालिदैन के लिए दुआ करती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वालिदैन को अजर व सवाब पहुंचाते रहते। तीसरा, औ इल्मिन युंतफ़उ बिहिन्नास, या ऐसा इल्म लोगों को सिखा के गया जो लोगों को फायदा देता है। फायदा, सुभान अल्लाह, फायदेमंद इल्म कौन सा है? कुरान और हदीस का। कुरान और हदीस का इल्म सिखा के गया, बच्चे पीछे से कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, हदीस का मुताला कर रहे हैं, नमाजें पढ़ा रहे हैं। जितना उनको सवाब मिल रहा है उतना ही कब्र में बैठे हुए उस्ताद को मिल रहा है जो कब्र में आराम कर रहा है। हजरात, तो जाहिल और आलिम बंदा बराबर नहीं। वल्लज़ीना यालमूना, फरमाया क्या लोग जो जानने वाले हैं और ना जानने वाले वो बराबर हो सकते हैं? ये कितनी जहालत की बात है कि पिछले दिनों इचरा लाहौर के अंदर एक खातून है, वो अरबी ब्रांड का लिबास पहन के बाहर निकलती है। हालांकि इसीलिए दीन इस्लाम ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया है ताकि वो फितने से बचे। फरमाया जब भी घर से बाहर निकलना है बड़ी बड़ी चादरें लेके निकलना है। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, अपनी जीनत को जाहिर नहीं करना। और जीनत में सबसे पहले लिबास ही आता है, अपने लिबास को भी छुपा के रखना है। वो औरत निकलती है अरबी ब्रांड का लिबास पहन के और उस पर रस्मुल खत के ज़रिए लिखा होता है हलवा। अब लोग समझना शुरू हो जाते हैं जी इसने कुरान मजीद की आयत लिखी है। वो नारे लगाना शुरू हो जाते हैं गुस्ताखे रसूल की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। अब ये जहालत है कि नहीं कि जद्दी पुश्ती मुसलमान, मुसलमानों के घर पैदा होने वाले, उनको इतना ही नहीं पता ये सामने कुरान लिखा है या कुछ और लिखा है। और गैरत इतनी कि गुस्ताखे रसूल के नारे। और फिर अपनी हालत क्या है, किसी की आंख का तिनका भी छतीर नजर आता है। एक तिनका भी किसी का नजर आए ना तो उन्होंने छतीर बना दे। खुद हालत क्या है, जब मुर्दा जाता है उसको दफनाने लगते हैं, उसके ऊपर कौन सी चादर के ऊपर आयतल कुर्सी लिखी है। चादर के ऊपर 4 कुल रखे हुए हैं। और ये चादर जो है मैंने आज से 1 साल पहले भी बयान किया था। मैंने कहा लोगों, कोई जिंदा बंदा अगर कुरान मजीद की आयत लिख के अपने कपड़े के ऊपर बाहर आ जाए, तुम कहोगे ये गुस्ताखे कुरान है, गुस्ताखे रसूल है। जो खुद अमल करते हो वो गुस्ताखी में नहीं आता। मुर्दे के पांवों तक कुरान मजीद लिखा होता है चादर के ऊपर, वो गुस्ताखी नहीं है। वो कुरान की तौहीन नहीं है। किस सहाबी रसूल से ये अमल साबित है कि जो मुर्दा फोत हो जाए तो उसके ऊपर ये चादर लिख के लगा दो? अच्छा, फिर कहते हैं जी ये जहालत का मसला है। मैं समझता हूं ये जहालत का मसला नहीं, ये जो मसला है ना ये दीन से दूरी का है। आप चले जाएं
शनाख्ती कार्ड के दफ्तर में, वहाँ पे बड़े बड़े पढ़े लिखे बैठे होते हैं, तो उनको बोलने की तमीज़ नहीं होती, ना वो देखते हैं छोटा ना वो देखते हैं बड़ा, तो उन्होंने कोल इलम कोई नहीं, उन्हें बड़ियाँ बड़ियाँ डिग्रियाँ लैके बैठे होंगे। आप पासपोर्ट दफ्तर चले जाएं, वहाँ पे कौन है, पढ़े लिखे बैठे हैं, 60 साल के बुजुर्ग की तमीज़ नहीं। आप डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में चले जाएं, उसके बोलने का अंदाज कैसा है, उसके कलाम करने का अंदाज कैसा है। आप यूनिवर्सिटियों में चले जाएं, वहाँ पे जो प्रिंसिपल हैं, जो हेड मास्टर हैं, वो किसी गरीब के साथ कैसा सलूक करते हैं। जब वो कहते हैं फ़ीस कम कर लें या हमारे पास फ़ीस नहीं है, उनके बोलने का अंदाज चेक करें। तो ये बोलने का, ये इल्म का मसला नहीं है, ये दीन से दूरी का मसला है। अगर दीन का इल्म हो तो फिर ये इल्म हो। रहमत कायनात ने फरमाया अल बरकतु मा अकाबिरिकुम, बड़ों के साथ बरकत है, बड़ों के साथ ऊंची आवाज़ से नहीं बोलना। शफकत जो बच्चों पे नहीं करता, बड़ों पे उनकी इज्जत नहीं करता, नबी पाक फरमाते हैं वो हम में से है ही नहीं है। तो एक दीन का पढ़ा हुआ और एक दुनियादार पढ़ा हुआ, ये बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं हल यस्तविल्लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून, मुझे बताओ क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर